आज का मेरा वीडियो बहुत कॉमन टॉपिक पर बेस्ड है, जिसमें मैं गांठों के बारे में बात करने वाली हूँ। हमने देखा होगा बहुत सारे लोगों में मल्टीपल गांठें, बहुत सारी गांठें शरीर में आ जाती है और बहुत सारे लोगों को किसी एक पर्टिकुलर जगह पर गांठें आ जाती है। किसी को नेक में गांठ आ जाती है, किसी को पूरे शरीर में गांठें आ जाती है, किसी को कान के पीछे के एरिया में गांठें आ जाती है, किसी को जो इंग्वाइनल एरिया है, जो अपनी थाइस के बीच का पार्ट होता है, उसमें गांठें आ जाती हैं। तो अलग अलग जगहों पर गांठें प्रेजेंट हो जाती है। किसी किसी को सर पर गांठें आ जाती हैं। तो इस तरह से गांठें अलग अलग जगहों पर प्रेजेंट हो सकती है। अब कई बार उसमें दर्द होता है, कई बार दर्द नहीं होता है। उसी के आधार पर डिसाइड किया जाता है कि वो किस बीमारी को रिप्रेजेंट करती है। उसके आकार के हिसाब से, वेदर वो सॉफ्ट है, हार्ड है, दर्द है, नहीं है, उसी के हिसाब से उसका क्लासिफिकेशन होता है। आज मैं आपको बताऊंगी कि होम्योपैथिक कितना वंडरफुली काम करता है और अपनी गांठें किस तरह से डिसॉल्व हो जाती है। हाँ, पेशेंस ज़रूर चाहिए, पेशेंट की हिस्ट्री सही से लेनी चाहिए, उसी के बेसिस पर रिजल्ट आता है। लेकिन जो रिजल्ट वो देता है वो हमारी कल्पना से भी बियॉन्ड होता है। आज मैं उसी के बारे में आपसे शेयर करने वाली हूँ कि किस तरह से होम्योपैथिक ने गांठ को डिसॉल्व किया है। मेरे पास एक पेशेंट आया था जिसको नेक पर बड़ी गांठ थी। मैंने उसका एफएनएसी करवाया तो पता चला वो एक सिस्टिक टाइप का स्वेलिंग है। एंड विद द होम्योपैथिक मेडिसिन वो गांठ कम्प्लीटली डिजॉल्व हो गई। इट वॉज सो हैप्पी फीलिंग जब मैं देखती हूँ कि पेशेंट को इस तरह से इम्प्रूवमेंट आता है। ऐसा लगता है कि आपने जो भी एफर्ट्स डाला है और वो काम किया है, प्लस होम्योपैथिक का ब्यूटी, उसकी तो जगह कोई ले ही नहीं सकता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी।